Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, लिमिट से रिलेट अब मैं आपको एक और नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि है इनडिटरमिनेट फॉर्म एंड इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट क्या होती हैं और इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स कैसे करें। अब तक जितना भी हमने देखा लिमिट का कॉन्सेप्ट कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन एफ की अगर मुझे ये पता लगाना हो लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करते थे। सबसे पहले तो हम इस एफ की लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं और राइट हैंड लिमिट को देखते हैं और फिर देखते हैं क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है या नहीं है। अगर फर्स्ट केस क्या आता है, अगर लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाते तो फिर हम कंक्लूजन दे देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट फॉर एफ एक्स के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है वही लिमिट की वैल्यू होगी। बट इन केस कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तब आप क्या कह देते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं, यानी देयर इज नो लिमिट फॉर इट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज ये नॉट एग्जिस्ट, ये हम दे देंगे, कोई लिमिट नहीं हो। बट अगर आपको कैसे क्वेश्चन में ये दिया हो कि फाइंड आउट लिमिट, जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हो लाइक दिस, नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट, सीधा लिख दिया गया कि इवैल्यूएट करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 यहाँ पर, और लिमिट यहाँ पर जो है 4 है, दिस इज नॉट 4, दिस इज, मैं इसे करेक्ट कर लेता हूं, दिस इज 9, ये जो है 9 है, ये 9 है ना। अब अगर आपको यहाँ पे निकालना हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि LHL निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें, या आपसे ये पूछा जा रहा हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इन दो फंक्शन के लिए या नहीं करती। यहाँ पे फर्स्ट केस में फंक्शन क्या हो गया, अगर फर्स्ट केस में फंक्शन की बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स प्लस 3 और दूसरे केस में फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3। यहां पर नहीं पूछा जा रहा आपसे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, और ना ही आपसे ये कहा जा रहा है कि इसकी LHL और RHL निकालिए, तो डायरेक्ट ही आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट बताइए। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब डायरेक्ट ही आपसे कहा जाता है कि इवैल्यूएट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए लिमिट विदाउट फाइंडिंग LHL RHL, और ये बगैर फाइंड आउट किए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है इन क्वेश्चंस में, ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये एज्यूम कर लिया है हमने, वी एज्यूम दैट लिमिट एग्जिस्ट, ये एज्यूम कर लिया गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, ये एज्यूम कर लिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है आपको LHL और RHL नहीं निकालने की जरूरत है, आप सीधा क्या कर देंगे, लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। आप बगैर लेफ्ट हैंड के और बगैर राइट हैंड लिमिट निकाले हुए कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, सीधा सीधा आप जैसे फर्स्ट यहां पर मैं देखूं, फर्स्ट एग्जांपल दिस यहां पर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स प्लस 3। अब आप यहां क्या कर देंगे, सीधा जो भी लिमिट का पॉइंट है, मैं यहाँ पे बता देता हूं, जो भी लिमिट का पॉइंट है वो सीधा आप पुट कर दें, x की जगह 2 पुट कर दें, लिमिट 2 पर फाइंड आउट करी जा रही है तो x की जगह 2 पुट कर दें, तो 2 पुट जब आप करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 अपॉन में 2 प्लस 3, 4 माइनस 9 कितना होगा, -5 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू -1। तो -1 क्या आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल के लिमिट। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहां पर क्या दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3। यहां भी आप क्या कर दें, x को सीधा 3 पुट कर दें, लिमिट आपकी आ जाएगी। तो यहां पर क्या कर देंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3, 3 प्लस 3, नाउ 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 इज 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन में 6 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 अपॉन में 6, और ये 1/2 आ गई आपकी लिमिट। तो इस तरह से जब बगैर आप जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाले हुए इस तरह से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है।
आप सीधा क्या कर देंगे, x की वैल्यू जो इस पॉइंट पे लिमिट दी गई है x टेंडिंग टू a, वो सीधा a पॉइंट आप फंक्शन में पुट करके लिमिट फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट हर बार ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप पुट करें और आपकी लिमिट आ जाए। काफी बार यहाँ पे बल्कि 99% क्वेश्चन में जब आप इस तरह से पॉइंट को पुट करते हैं तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे होती है। से आपको यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहां पर क्या दिया है x स्क्वायर -4 अपॉन में x -2, ये आपको दिया है। अब डायरेक्ट आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपको सीधा ये क्या दिया गया कि इवेलुएट कीजिए लिमिट। अब इवेलुएट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप सीधा पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे 2 स्क्वायर -4 अपॉन में 2 -2, आपको क्या आ गई 0/0 की फॉर्म आ गई। ये 0/0 की फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इस फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जैसे आपको यहाँ पे इवेलुएट करने को दे दिया गया लिमिट x टेंडिंग टू 3 x + 2 अपॉन में x -3। इस केस में जब आप 3 सीधा पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 अपॉन में 3 -3 यानी कि 5 अपॉन में 0, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ गई, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यानी इन पॉइंट पे लिमिट्स नहीं निकलती है, लिमिट्स के आंसर नहीं हो सकते। या आपके पास यहाँ पे हो इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 1 अंडर रूट x स्क्वायर -4, ये आपको दे दिया गया। अब यहां सीधा अगर आप पुट करते हैं 1 तो आपको क्या मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा 1 स्क्वायर -4 दैट इज इक्वल टू 1 -4, और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। लेकिन लिमिट्स के केस में हम यहाँ पे इसे भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहेंगे। या ऐसी बहुत सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगी जब आपको फंक्शन दिया हो f(x) और आपको इवेलुएट करा रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट x टेंडिंग टू a पर, और पुट करने के बाद आपको या तो 0/0 की फॉर्म मिले, या इनफाइनाइट की फॉर्म मिले, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म मिले, या 0 टू द पावर इनफाइनाइट की फॉर्म मिले, या इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म मिले। इस तरह की जितनी भी फॉर्म आती हैं, आंसर अगर आपका आ रहा हो तो उन सबको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट कहा जाता है। अब जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट होती है, मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, से दिस, ये जितने भी आप देख रहे हैं 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट और 1/0, ये सारी फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है अगर आंसर पुट करने के बाद लिमिट का ये आ रहा हो आपका। इसमें 0/0 सबसे ज्यादा बार आती है, तो इसे मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं। अगर आपका आंसर ये आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट पुट करने से पहले लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट को सॉल्व करेंगे। जैसे एक मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया था x² -4 अपॉन x -2, यहां पर पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना चाहिए था लिमिट x टेंडिंग टू 2, जब तक आप पुट नहीं करेंगे, पुट करने से पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना था। x² -4 को हम क्या लिख सकते हैं, x -2 x + 2 अपॉन में x -2, यहाँ x -2 से x -2 कैंसिल आउट आ गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2। अब आप सीधा यहाँ पे 2 पुट कर दें तो 2 + 2 = 4। यहाँ पर लिमिट आपने 2 जो है x की जगह पुट कर दी है। अब जैसे ही आप पुट करते हैं फिर आपको लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप वैल्यू को पुट नहीं करते लिमिट लिखा जाएगा हर बार क्वेश्चन में। तो ये 4 आ गया। तो इसी तरह से आप लिमिट को सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड है, मैं अलग अलग वे से आपको लिमिट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बता दूं कि अलजेब्रा क्या होती है।